Good morning, students. Today we will start our chapter number 3, that is understanding quadrilaterals. Clear? So, in this chapter there are various terms which should be clear to us before going to solve the exercise problems. So, first term is polygon. In the previous classes, we have learnt about what do we mean by the term polygon. So what is polygon? A polygon is a simple closed curve made of only line segments. यानी वो closed curve जो कि खाली लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो उसको क्या कहते हैं आप? पॉलीगन कहते हैं. जैसे इसमें ये लाइन्स है सारी, कहीं पे कर्व नहीं है, सभी लाइन्स हैं, तो ये क्या है आपके पॉलीगन से क्लोज्ड है. ठीक है, तो ये आपके एग्जांपल्स में कोई भी हो सकता है, पॉलीगन किसी टाइप का हो सकता है जिसमें कि बिल्कुल ये सब जैसे क्लोज. ठीक है, तो सिंपल क्लोज कर्व जो होता है जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है उसको पॉलीगन कहते हैं. अब मान लीजिए ये भी है, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, यहाँ से आपने ऐसे थोड़े आर्क लगा दिए, ये भी क्लोज है, बट ये लाइन सेगमेंट नहीं है, तो ये पॉलीगन का पार्ट नहीं होगा आपका. ठीक है, तो पॉलीगन्स क्या होते हैं? सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन्स. ये पॉलीगन्स का एग्जांपल है, ये पॉलीगन है क्योंकि यहाँ पे क्लोज नहीं है. ये वाला पार्ट अगर यहाँ से यहाँ तक कहेंगे तो आप ये क्लोज में आएगा, बट ये आगे एक्सटेंड हो रहा है, बट और आगे एक्सटेंड होने के बाद क्लोज नहीं है, तो इट इज नॉट पॉलीगन. क्लियर? सो कोई भी सिंपल क्लोज कर्व क्लोज होना चाहिए, कर्व होना चाहिए. कर्व का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल उससे कर्व हो, बट किससे मिलकर बनाओ? लाइन सेगमेंट से मिलकर बनाओ, तो उसको क्या कहते हैं आप? पॉलीगन्स बोलते हैं. अब पॉलीगन्स में बहुत टाइप्स के होते हैं आपके पास, जैसे ट्रायंगल भी होगी, स्क्वायर भी होगी, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन. ठीक है, अप टू 10 तक तो आप नेमिंग करते हैं, दैट इज डेकागन. अगर मोर देन 10 आते हैं तो उसमें क्या लिख देते हैं? एन गॉन्स लिख देते हैं. एन मीन्स नंबर ऑफ साइड्स. वो आपको इसके बाद थोड़ा जो बेसिक टर्म्स उनके बाद लास्ट में बताएंगे आपको कैसे क्या करना है. ठीक है, पॉलीगन इज क्लियर. देन नेक्स्ट टर्म आपके पास डायगोनल्स. डायगोनल्स क्या होते हैं? ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन. यानी कि डायगोनल जो है आपके पास वो लाइन सेगमेंट होती है जो कि नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं. कंटिन्यूस वर्टेक्स नहीं होने चाहिए. वर्टेक्स क्या होते हैं? जहां पे दो लाइन सेगमेंट मिलती है, जो पॉइंट कनेक्ट होता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं. सो डायगोनल क्या होगा? डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट. मान लीजिए ये ट्रायंगल है. ठीक है, कितने वर्टेक्स है इसके अंदर? आपकी 3, ए बी सी, 3 वर्टेक्स हैं. ठीक है, पॉलीगन तो है. ओके, आ गया पॉलीगन हमारा कंप्लीट. देन डायगोनल. ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स. डायगोनल वो लाइन सेगमेंट होती है जो दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करके बनती है. तो मान लीजिए आप इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से कंसेक्यूटिव मतलब कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, इसको स्किप करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये लाइन ही बन गई आपके पास इसमें. ठीक है, तो ट्रायंगल के अंदर कोई डायगोनल नहीं होता है आपका. आप रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो भी क्वाड्रिलेटरल कोई इस पे आ लीजिए, मान लीजिए. ठीक है, ए बी सी डी. तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डायगोनल, व्हाट इज मीन बाय डायगोनल? ए लाइन सेगमेंट which connects two non-consecutive vertices of any polygon is called diagonal. मान लीजिए आपने यहाँ से जो स्टार्ट किया, एक स्किप करना है क्योंकि उसने बोला कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए वर्टेक्स. अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो आप इधर से ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे जाएंगे, फिर इधर से आएंगे, फिर इधर से आएंगे. तो आप इधर से स्टार्ट किया, इस पॉइंट को छोड़ेंगे, इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो ये जो लाइन आ रही है दैट दिस इज योर डायगोनल. सो इस फिगर में आपकी ए सी डायगोनल, AC इज योर डायगोनल. ऐसे अब मान लीजिए आप हो गया यहाँ से AC हो गया सी, अब B से स्टार्ट करते हैं, इधर जा रहे हैं, C पॉइंट को स्किप करेंगे, D पे आएंगे, तो योर BD इज डायगोनल. इसके अंदर कितने डायगोनल्स हैं आपके? 2 डायगोनल. ठीक है, सो क्लियर हो गया मीनिंग डायगोनल का. अब B से आपने मान लीजिए B से हो गया, अब आप C से करना चाहते हैं तो C से जाएंगे, C पे रखेंगे, D को स्किप करेंगे, A पे ज्वाइन करेंगे, तो दैट इज CA या AC, दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट. ठीक है, तो मीनिंग समझ में आ गया. दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है उसको क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं. चलो एक और फिगर देखते हैं आप. 5 साइड की है,
पेंटागन है ABCDE। अब इसमें डायगोनल्स क्या बोला बाय डेफिनेशन, जहाँ जिस साइड से मान लो मैं एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करूँ या क्लॉकवाइज स्टार्ट कर दीजिए, इसमें आपकी चॉइस क्लॉकवाइज कर दो। इस डायरेक्शन में हम डायगोनल्स को लेके आएंगे, इस डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस पॉइंट से स्टार्ट करना, इसको स्किप करूंगा, इसको ज्वाइन करूंगा, तो ये डायगोनल हो गया। कौन सा डायगोनल हो गया? AD इज योर डायगोनल। क्लियर? ऐसे हो गया। अब E पे आते हैं, E पे जाएंगे तो D को स्किप करेंगे, C को ज्वाइन करेंगे, EC इज योर डायगोनल। क्लियर? आप D पे आएंगे, D पे G से स्टार्ट कर रहे हैं, C को स्किप करेंगे, B पे आएंगे, BD या DB इज योर डायगोनल। क्लियर? अब C पे आएंगे, B को स्किप करेंगे, A को ज्वाइन करेंगे, CA इज योर डायगोनल। क्लियर? अब C पे आओगे, यहाँ से ये यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया डायगोनल, यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया। B का टर्न है, B पे रखेंगे, B से स्टार्ट कर रहे हैं, A को स्किप करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, सो B इज योर डायगोनल। क्लियर? B पे आ गए, अब दोबारा इससे वो स्टार्ट हो जाएंगे। सो कितने डायगोनल्स आपके पास इसके अंदर? 5 डायगोनल्स। तो ये जो चीज है ये क्या आपके पास? डायगोनल्स। क्लियर हो गया डायगोनल का मीनिंग? मतलब जिस वर्टेक्स से रख रहे हैं उसका नेक्स्ट वर्टेक्स छोड़ के नेक्स्ट वर्टेक्स पे जो लाइन ज्वाइन करते हैं उस वर्टेक्स से, स्टार्टिंग वर्टेक्स से क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट लाइन सेगमेंट इज नोन एज योर डायगोनल। ठीक है? अब ये पेंटागन है, 5 साइड्स की फिगर इट मींस पेंटागन। तो पेंटागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स आपके पास ये फाइंड आउट हो गया। अब आपको अगर पता करना हो कि कितने डायगोनल्स है किसी पॉलीगन के अंदर, ठीक है, तो उसके लिए आप जनरल फार्मूला यूज करते हैं। हम ऐसे ड्रॉ कर करके नहीं देखते हैं कि कितने डायगोनल ड्रॉ कर पाएंगे कि नहीं कर पा रहे उसके अंदर। सो नाउ नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन, ये जनरल फार्मूला हम बता रहे हैं कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं किसी भी पॉलीगन के अंदर, दैट इज n-3 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? और n क्या है? वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, जिस पॉलीगन के भी आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं वो देखेंगे कि कितने साइड का पॉलीगन है, तो n हो जाएगा वो आपके पास। ठीक है? और उस n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जस्ट सिंप्लीफाई करके आप नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल सकते हैं। जैसे हमने जस्ट अभी एग्जांपल लिया था, वो कौन सा एग्जांपल था आपके पास? पेंटागन का। ठीक है? तो पेंटागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आए थे आपके? 5 आए थे। अब वो 5 देखो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। क्लियर हो गया नंबर ऑफ डायगोनल्स? तो अगर मैं नंबर ऑफ डायगोनल्स पेंटागन में निकालता हूं, इन पेंटागन कितने साइड्स का फिगर पॉलीगन होता है? 5 साइड, इट मींस n कितना आ गया? 5। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो फॉर्मूले में रखेंगे n की जगह 5 रखेंगे, 5 - 3 बाई 2 दैट इज 5। 5 - 3 कितना होगा? 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 5। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स पेंटागन में कितने आते हैं? 5। ऐसे आप हेक्सागन के निकाल सकते हैं। अगर हेक्सागन के निकालेंगे तो इनकी जगह क्या रखेंगे? यहाँ पे 6 - 3 बाई 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 3 जा 6 कैंसिल कर दें इसको, तो दैट इज 3। और 6 में से 3 गए तो कितना होगा? 3 3 जा कितने होते हैं? 9। सो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन हेक्सागन इज 9। सो दिस इज योर जनरल फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एनी पॉलीगन। क्लियर हो गया? इसको अप्लाई कैसे करना होता है? ठीक है? किसी भी पॉलीगन के आप ट्रायंगल में कितने होते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स? कितने होते हैं ट्रायंगल में? 0। क्यों? क्योंकि n कितना है यहाँ पे? 3। n की जगह आप क्या रखेंगे यहाँ पे? 3 ब्रैकेट स्टार्ट, 3 - 3 बाई 2 दैट इज 3 इंटू 0 बाई 2, इट मीन्स 0 बाई 2 इक्वल्स टू क्या आएगा? 0। दैट्स वाई ए ट्रायंगल हैज नो डायगोनल। ट्रायंगल के अंदर कोई डायगोनल आपका नहीं होता है। ठीक है? और स्टार्टिंग में जब आपको एग्जाम्पल बताया था उसमें भी आपको बताया था क्या होता है ट्रायंगल के अंदर डायगोनल? नहीं होता ना डायगोनल। कैसे नहीं होता बताया था आपको? ट्रायंगल ड्रॉ किया, मान लीजिए ABC, डायगोनल की डेफिनेशन क्या है? जिस वर्टेक्स से ज्वाइन कर रहे हो, जिस वर्टेक्स को स्टार्ट कर रहे हो उसका नेक्स्ट वर्टेक्स छोड़ के नेक्स्ट वर्टेक्स पे जो लाइन आती है दैट इज डायगोनल। तो ये आपने यहाँ से स्टार्ट किया, इसको स्किप कर रहे हो तो इसको ज्वाइन करोगे तो डायगोनल नहीं है, तो साइड ही होगी ना, उसके ऊपर साइड ही आ रही है। इस पे से स्टार्ट करते हैं तो इसको स्किप करेंगे, इसके ऊपर आएंगे तो ये फिर साइड होगी आपके पास। सो ए ट्रायंगल हैज नो डायगोनल। क्लियर हो गया क्यों डायगोनल नहीं है?
तो फॉर्मूला आप याद रखेंगे डायगोनल्स के लिए कि हाउ यू विल फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एनी पॉलीगन, दैट इज n ब्रैकेट स्टार्ट n minus 3 divided by 2. So that is the general formula to find number of diagonals in any polygon where n is your number of sides. Clear? Then आपके पास next आता है जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ये आपको कॉपी में नोट करना है सारी चीजें। पहले क्या लिखेंगे आप? पॉलीगन की डिफाइन, फिर आप डायगोनल जो आपको बताया है डायगोनल क्या होता है, उसके बाद डायगोनल का जनरल फॉर्मूला, और जो पेंटागन का एक एग्जांपल बताया था वो एग्जांपल लिख के आप उसमें मेंशन कर देंगे। नंबर ऑफ डायगोनल्स 5, फॉर्मूले में भी अप्लाई करेंगे n(n-3/2) और फिगर में भी ड्रॉ करके दिखाएंगे। देन आता है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स आपके पास दो टाइप की होती हैं। नंबर 1 इज कॉन्वेक्स और सेकंड वन इज योर कॉनकेव। ठीक है, आपने लेंसेज के बारे में भी पढ़ा होगा, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है? इसी टाइप के लेंस को कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं ना, जो जिसमें बाहर की तरफ बाउंड्री होती है और जो अंदर की तरफ होती है दैट इज कॉनकेव। तो उसी चीज से आप याद रख लेना कि कोई भी पॉलीगन जिसमें जो साइड्स हैं सब आउटसाइड होंगी, अंदर की तरफ कोई नहीं होगी। अंदर की तरफ जैसे मान लीजिए ये भी एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल है 1 2 3 4 5, बट इसमें साइड इनसाइड की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इस टाइप से आ गया, तो दैट इज कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। और सब इस टाइप से होंगे, जैसे ये सभी, जैसे अभी हम हेक्सागन बना देते हैं आपके पास, ये क्या है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इनकी जो डिफाइन लिखनी है वो मैं ये तो हो गया आपके पास एक जनरल डिफाइन कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या होता है। बट एक जो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो क्या होता है कि जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स होती हैं वो क्वाड्रिलेटरल्स होती हैं जिसके अंदर अगर हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो डायगोनल का कोई भी पोर्शन एक्सटीरियर में लाई नहीं करेगा, सभी पोर्शन डायगोनल के इंटीरियर में लाई करेंगे। जैसे अभी आप देखिए एक यही ले लीजिए, जैसे हेक्सागन ले लिया आपने या पेंटागन ले लिया, मान लीजिए इसमें डायगोनल ज्वाइन कर रहे हो, ये इधर इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। ठीक है, लाइक दिस। तो ये डायगोनल के पार्ट है, जो डायगोनल आ रहे हैं सब क्या है? अंदर की साइड है। ऐसे ही मान लीजिए क्वाड्रिलेटर लेते हैं आप, यहाँ से स्टार्ट किया ये डायगोनल, ये स्टार्ट किया ये डायगोनल, सब अंदर की साइड है। बट ये भी एक क्वाड्रिलेटर जैसे अभी आपको बताया था, क्वाड्रिलेटरल है, इसमें डायगोनल ज्वाइन करते हैं, इसको छोड़ के इसको ये आ गया। ठीक है, अंदर आ रहा है, नो प्रॉब्लम। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको स्किप करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये डायगोनल क्या आ गया? बाहर आ गया। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी दो पॉइंट यूज किया आपने, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो लाइन अंदर आ रही है, इस पॉइंट को ज्वाइन किया तो कुछ पोर्शन इस लाइन का बाहर आ गया क्वाड्रिलेटरल से। ठीक है, सो दैट इज कॉनकेव। ये तो हो गया आपके पास एक जनरल फॉर्मूला बताया था हमने। दूसरा हो गया आपके डायगोनल के बेस पे, एक होता है एंगल्स के बेस पे। तो एनी क्वाड्रिलेटरल in which all the angles are less than 180 degree. All the angles are less than 180 means not their sum. It means not a single angle. अब ये जैसे मान लीजिए आपके पास पॉलीगन है पेंटागन, इसमें जितने भी एंगल है 1 2 3 4 5, इन 5 एंगल में से नॉट ए सिंगल एंगल, कोई भी एंगल 180 से ज़्यादा नहीं होगा, सभी की वैल्यू 180 से लेस आएगी। ठीक है, तो इस टाइप के जो पॉलीगन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, कॉनकेव में क्या हो जाता है आपके पास कि वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें एट लीस्ट या वन ऑफ द इंटीरियर एंगल विल बी मोर देन 180 डिग्री। कॉन्वेक्स का क्लियर हो गया? द क्वाड्रिलेटरल्स इन विच ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स या मेजर ऑफ all interior angles is not exterior, all interior angles is less than 180 degree, each exterior angle should be less than 180 degree. And concave में क्या होगा आपके पास? quadrilateral in which one angle is more than 180 degree. which angle? interior angle. ये angle देखो 180 से कम है, ये भी 180 से कम है,
ये भी 180 से कम है, बट ये वाला एंगल जो है मोर देन 180 जा रहा है आपके पास, ठीक है। सो दिस क्वाड्रिलेटरल इज योर कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। अब इनकी डिफाइन जो एक जनरल डिफाइन लिखवानी है वो आप लिखेंगे कि कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल या पॉलीगन कह सकते हैं आप, क्वाड्रिलेटरल्स की बात इसलिए, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, पॉलीगन्स दैट आर कॉन्वेक्स हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर, ठीक है। तो डिफाइन क्या लिखेंगे आप इसके अंदर, पॉलीगन्स दैट आर कॉन्वेक्स, ठीक है, पॉलीगन्स दैट आर कॉन्वेक्स हैव नो पोर्शन of their diagonals in their exterior, क्लियर। अब कोई भी पॉलीगन ले लीजिए, जैसे आपके पास ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है, आप बनाएंगे फिगर्स एटलीस्ट 2 और 3 फिगर्स यू हैव टू ड्रॉ, क्लियर। ये पॉलीगन है, क्या इनके अंदर जो आप डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे, क्या कोई पोर्शन आपका बाहर आएगा डायगोनल का, इसका इधर इसका इधर, सब अंदर आएंगे, इसमें सब अंदर आएंगे, या एंगल पॉइंट ऑफ व्यू, क्या कोई एंगल इन जो पॉलीगन्स आपको दे रखे हैं मोर देन 180 है क्या इनमें, नहीं है ना। तो इस टाइप की जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं या पॉलीगन्स होते हैं, हमको ये चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स से बार बार क्वाड्रिलेटरल्स रिपीट हो रहा है, बट दिस कंडीशन इज अप्लाइड फॉर एनी पॉलीगन, क्लियर हो गया। सो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन्स कौन से होंगे, यहाँ पे पॉलीगन्स की भी बात करते हैं, अगर क्वाड्रिलेटरल वर्ड आएगा क्वाड्रिलेटरल यूज कर देंगे, आपको कहेंगे कि व्हाट इज डू मीन बाय द टर्म कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो आप क्वाड्रिलेटरल लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज कॉन्वेक्स पॉलीगन्स, तो पॉलीगन वर्ड यूज करके आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आता है आपके पास, कॉनकेव। कॉनकेव में क्या आ जाएगा, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल या पॉलीगन्स दैट आर, यहां पे क्या वर्ड यूज कर देंगे आप, कॉनकेव हैव some portion of their diagonals in their exterior, सभी डायगोनल्स का नहीं, किसी एक डायगोनल का हो सकता है, किसी 2 डायगोनल्स का, बट कुछ पोर्शन डायगोनल का उनका क्या होता है, एक्सटीरियर में आएगा, क्लियर हो गया। तो पॉलीगन्स दैट आर कॉनकेव हैव सम पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल या डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर, क्लियर हो गया। अब जैसे यही पार्ट ले लीजिए, अब ये एग्जांपल्स में आप मेंशन करेंगे, पॉलीगन हो गया ये भी आपके पास, एक पॉलीगन और ले लेते हैं, मैं से बुक में भी दे रखे हैं, एनसीईआरटी की बुक में अगर अवेलेबल है, ठीक है। अब मान लीजिए, देखो हमने बोला ना डायगोनल या डायगोनल्स, ये एक डायगोनल आ गया इसका, ठीक है, अंदर है, ये डायगोनल आ गया इसका, ये भी अंदर आ रहा है, ये डायगोनल आ गया इसका, ये भी अंदर आ रहा है, बट यहां से और ये इस वर्टेक्स से अगर आप इसको स्किप करेंगे, क्योंकि नॉन कंसेक्यूटिव होने चाहिए, तो आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये डायगोनल आपका क्या है, बाहर आ रहा है। तो इस टाइप के जो पॉलीगन्स होंगे उनको क्या बोलते हैं, कॉनकेव। या आप एंगल के बेस पे, जैसे हमने बताया था, एंगल के बेस पे आप डिफाइन करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, पॉलीगन्स इन विच नो इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 डिग्री is called या are called convex polygons, और कॉनकेव में क्या लिख देंगे आप, polygons in which at least कम से कम एक एंगल तो होगा ही होगा, ठीक है, या one of the angle of the polygon interior should be more than 180 degree, ठीक है। तो आप एक एंगल के बेस पे डिफाइन कर सकते हैं आप इसको, और एक आप किसके बेस पे डिफाइन कर सकते हैं, डायगोनल्स के बेस पे, क्लियर हो गया।
ठीक है, तो अभी आपके पास इन्हीं टॉपिक्स पे अभी थोड़ा फोकस करना है आपको। फर्स्ट क्या आ गया आपके पास पॉलीगन, दूसरा कौन सा था आपका डायगोनल्स। डायगोनल में जनरल फॉर्मूला कि हाउ यू विल फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एनी पॉलीगन, दैट इज n ब्रैकेट स्टार्ट n-3 डिवाइडेड बाय 2। देन टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, क्योंकि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स लिखा है इसलिए हमने कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल या पॉलीगन में भी बढ़ा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर, ठीक है। तो दो टाइप के हो गए आपके पास, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स कौन सा होगा, जिसके अंदर जो बाउंड्री होगी उसकी दैट शुड बी एक्सटीरियर पार्ट, यानी एक्सटीरियर बाहर की तरफ निकली होगी, जैसे लेंस में होता है बाहर की तरफ जो पोर्शन होता है दैट इज कॉन्वेक्स, जिसमें अंदर की तरफ आ जाता है, बताया ना ऐसे इस टाइप से, दैट इज कॉनकेव। तो सेम ऐसे ही ये देखो अंदर की तरफ आ रहे हैं इसमें कुछ पोर्शन साइड्स का, ठीक है। तीन टाइप से बता दिया, वो ये जनरल है याद रखने के लिए, आप इस पेज पे डिफाइन नहीं लिखेंगे, इसकी जस्ट मेमोराइज करने के लिए एक तरीका होता है, ठीक है। अदरवाइज जनरल डेफिनेशन आप ये लिखेंगे जो आपको बताइए होता है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स या ऑन द बेसिस ऑफ द डायगोनल्स। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आज हम यहीं पे चार ये जो 5 बेसिक चीजें हैं इनके ऊपर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है आपको इसके आगे के बारे में और जो कुछ और टर्म्स बाकी हैं अभी उनको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।